तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। 3 रेजिस्टर्स हैं, उनमें से तीनों का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, यानी 2 ओम के 3 रेजिस्टर्स हैं, इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, 3 ओम है। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड चेक इट बाय कैलकुलेशन। यानी एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको ये बताना है कि ये 2 ओम के जो 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं ये किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। तो अब देखिए 2 ओम के 3 रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है। तो ये 3 ओम देख के तो एक बात क्लियर हो गई, ना ही ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं कंप्लीटली और ना ही पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सीरीज में कनेक्ट किए जाते तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता, 2 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो 6 ओम तो है नहीं यहाँ पे, यानी पूरा पूरा सीरीज में भी नहीं है। और अगर पैरेलल में कनेक्ट किए जाते तो 1/RP, आर पैरेलल, इसका मतलब 1/2 + 1/2 + 1/2 यानी 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5 ओम। यानी RP कितना, सॉरी 3/2, यानी ये कितना हो गया 3/2, और RP कितना हो जाएगा फिर 2/3, यानी ये कितना हो जाता 0.6 ओम। तो ना ही यहाँ पे 6 ओम है और ना ही 0.6 ओम है, क्योंकि अगर सीरीज में होते तो टोटल 6 ओम होता और पैरेलल में होते तो टोटल कितना होता, 0.6 होता। इसका मतलब कि ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में सेट किए गए हैं, यानी कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए होंगे, फिर जो उनका टोटल आया होगा उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया होगा। तो अब हमको इन 2 ओम के रेजिस्टेंस की हेल्प से 3 ओम लाना है। अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये दिख रहा है कि ये 2 ओम और ये 2 ओम, या कोई भी 2 ओम ले लीजिए और उसको आपस में अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। पैरेलल में मतलब 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2/2 यानी 1। यानी अगर 2 रेजिस्टेंस हम लोग ले लें उसको पैरेलल में कनेक्ट कर लें तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दो दो कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। और अगर इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम आ गया तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो 3 रेजिस्टर्स हम लोगों को दिए गए हैं उनमें से हम लोग कोई दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर दें और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, टोटल आ रहा है, उसको तीसरे रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस तरह से एक रेजिस्टर 2 ओम का ये बना लेते हैं और इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, दो जो बाकी के रेजिस्टर हैं उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी कुछ ऐसा होगा। तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम। यानी अगर इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर दें तो देखिए नेट कितना हो जाएगा यहाँ 1, और ये 1 इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। तो इस क्वेश्चन में यही बताना था कि आपको किस तरह से कनेक्ट करना है, और जिस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं उसको डायग्राम के थ्रू आपको क्या करना है, समझाना है। तो ये इस तरह से कनेक्ट होंगे। अगर कंप्लीट करना चाहें तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एक बैटरी V वोल्ट की लगा देंगे तो ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी एक डायग्राम क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर इफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। यानी हम लोगों को ए और बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 ओम है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्लियरली दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है या टोटल है वो इन दोनों के साथ कैसा कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अभी हम लोग निकाल के आए कि 2 ओम के अगर 2 रेजिस्टर आप कनेक्ट करते हैं इस तरह से तो नेट कितना हो जाता है, 1 + 1/2 यानी 2/2, यानी कितना हो गया, 1 ओम। तो ये इन दोनों के जगह क्या हो जाएगा, एक 1 ओम का, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। तो यहाँ पे एक हम लोग लगा देते हैं क्या, 1 ओम का, और ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। ये पॉइंट्स आपकी क्या है, ए बी। तो अब देखिए ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो आर सीरीज क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 1 यानी 5 ओम। तो आर पी मिल गया, मतलब आर हम लोग को कितना मिल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम।
तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बट क्लियरली दिख रहा है दोनों पैरेलल में है और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। देखिए एक कॉम्बिनेशन है, उसमें 3 रेजिस्टर्स इस तरह से लगे हैं सीरीज में, इस तरह से सीरीज में लगे हैं। 4 सिमिलर सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी इस तरह के 4 सेट्स, ये तीन मतलब 3 रेजिस्टर का एक सेट बनाया, ठीक है, इस तरह से 4 सेट्स कनेक्टेड हैं। 4 सेट्स मतलब एक और सेट है, ऐसे एक सेट और है, वो इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में एक सेट और है, यानी टोटल 4 सेट्स हैं। तो हम लोग 4 सेट्स बना लेते हैं। ये इस तरह का कुछ कनेक्शन है, अगर डायग्राम के थ्रू समझना चाहें। आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 2 ओम। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। 2 ओम सबका कितना है, 2 2 2 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो सबका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। अब हमको रेजिस्टेंस बताना है कॉम्बिनेशन का। तो देखिए बहुत आसान है, ये दिख रहा है कि ये 3 क्या है, सीरीज में है, ये 3 भी आपस में क्या है, सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, और इन सब का मतलब रिजल्टेंट आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब अगर देखें तो ये सीरीज में, तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 यानी 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लग गया। इधर भी वही चीज़ है कि 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लग गया, इधर भी 6 ओम का, और इधर भी 6 ओम का। अब ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी 4/6, यानी RP कितना हो जाएगा, 6/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 3 2 2 यानी 1.5 ओम। तो आर पैरेलल कितना मिल गया, 1.5 ओम।